Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the physical properties of matter and their measurement. तो इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था ना, जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमने कवर किया है। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। So let's start with the topic that is properties of matter and their measurement. तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बिना उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए। हम बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस का कलर कैसा है, देन उसका स्मेल कैसा है। मतलब उसको ऊपर से ही देखकर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये जो मार्कर है, ठीक है, इसमें 2 कलर है, आप बता सकते हो। इसका कलर बता सकते हो, आप देख के ही बता सकते हो। आपको इस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे देखकर ही बता सकते हो कि ये मार्कर है, इसमें ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यही होती है। कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना ही आप उसे बता सकते हो कि उसका कलर कैसा है, देन ऑर्डर, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। देन नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो यहाँ पर केमिकल चेंज की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अगर, जब तक केमिकल चेंज नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। मतलब जो कोई भी सब्सटेंस हो, उसको आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। उसको क्या करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है? उसका केमिकल चेंज होगा। मतलब केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से उसमें कुछ रिएक्शन होंगी, उसकी बॉन्ड टूटेगी, नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है? मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, तो हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा। ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है? मतलब वहाँ पर चेंजेस होंगे, तब हम बता पाएँगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। सिर्फ हम देख के नहीं बता सकते। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, मैं ऊपर से ही देख के बता सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में वहां पर क्या होता है, इट रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। जैसे एग्जांपल हो गया कॉम्पोजिशन, देन कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस। ऑल राइट। देन नेक्स्ट, अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें दो कैटेगरी आती है, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टी में भी दो कैटेगरी होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कैन ऑब्जर्व बट डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है? इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन इसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? मेजर हम नहीं कर पाएंगे इसे। जैसे एग्जांपल हो गया टेस्ट, हार्डनेस, ऑर्डर। ये जो टेस्ट होता है, हम कुछ खाते हैं तो क्या आप उसे मेजर कर सकते हो? नहीं, सिर्फ हम बता सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। देन हार्डनेस हो गया, जो स्मेल होती है। देन लस्टर, शाइन जो होता है, ठीक है? उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ हम बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा शाइन है, ठीक है? कितना वो शाइन कर रहा है। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा होता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, इसे हम मेजर कर सकते हैं नंबर के साथ, ठीक है? यहाँ पर आप ऑर्डर, लश्चर, ये सारी चीजें इसे आप नंबर के साथ नहीं बता सकते, नंबर और यूनिट के साथ। लेकिन जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इट इज इजी टू मेजर, इसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम, हाइट, मीटर, ठीक है? ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है नंबर एंड यूनिट। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, नंबर एंड यूनिट। जैसे एग्जांपल हो गया 6 मीटर, 40 सेंटीमीटर। So next is SI unit, that is International System of Unit. So the SI unit has 7 base unit, ठीक है? 7 base unit होते हैं, 7 SI unit होते हैं। अब जो यूनिट होता है ना, यहाँ पर देखिए दो होता है, एक बेस यूनिट होता है, एक डिराइव यूनिट होता है। तो बेस यूनिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। एंड डिराइव यूनिट क्या होता है?
जो बेस यूनिट से डिराइव किया जाता है। डिराइव यूनिट क्या होता है? डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट। जैसे स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, तो ये सारे डिराइव यूनिट होते हैं। ठीक है, ये सारे बेस यूनिट से, जो 7 बेस यूनिट होते हैं उनसे डिराइव किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। लेंथ। लेंथ ये क्या है? ये बेस यूनिट है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर। अभी यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एल। तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम इंटू एम, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है, ये हमें कैसे मिला? हमने डिराइव किया है। ये क्या है? ये डिराइव यूनिट है। जो बेस से डिराइव किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट बोलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 7 बेस यूनिट कौन कौन से हैं। तो these are the 7 base unit. These are 7 base unit: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. तो इनका सिंबल देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। लेंथ का सिंबल स्मॉल एल, मास स्मॉल एम, टाइम स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई, टेम्परेचर कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी। तो ये जो यूनिट है, बेस यूनिट, इनके सिंबल है। अब इनका एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए एसआई यूनिट लिखा हुआ है। लेंथ का मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये आपको इसका सिंबल, इसका एसआई यूनिट याद रखना है, और एसआई यूनिट का सिंबल भी आपको याद रखना है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो और इसको आपको लर्न करके रखना है। देन नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मास, वेट में क्या डिफरेंस होता है, देन डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ये सारे टर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मास और वेट में ना एक डिफरेंस होता है, ये दोनों सेम नहीं होते। मास क्या होता है? मास इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो जो बॉडी होता है, कोई भी बॉडी हो या कोई भी सब्सटेंस है, उसमें मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वो मास होता है। और मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। लेकिन वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ। मतलब कि जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो वेट होता है। वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है वेट का, वेट इज इक्वल टू mg। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, फ्रॉम, इसका मास 60 केजी है अर्थ पर, एंड 60 केजी है मून पर। अर्थ और मून पर जो मास है वो सेम है, लेकिन अर्थ और मून पर जो ग्रेविटी होता है वो कैसा होता है? वो डिफरेंट होता है। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मून पर ग्रेविटी होती है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मास तो सेम है, मास हर जगह सेम होता है, चाहे आप अर्थ पर हो, चाहे आप मून पर चले जाओ या स्पेस में चले जाओ। लेकिन जो ग्रेविटी होता है वो कैसा होता है? वो अलग होता है। ठीक है, जो ग्रेविटी होता है लोकेशन पर क्या होता है? हर जगह वो अलग अलग होता है। इसीलिए जो वेट होगा, वेट भी कैसा होता है? ये अलग होता है। ठीक है, वेट अर्थ पर आपका वेट अलग होगा, जब आप मून पर चले जाओगे तो वहां पर आपका जो वेट होगा वो अलग होगा। तो वेट कैसा होता है? ये चेंजेबल होता है। तो ये होता है मास और वेट के बीच का डिफरेंस। देन नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट हो,
मतलब जो सब्सटेंस है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है? कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या होगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है देखिए यहाँ पर, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और केजी मतलब ये जो एम क्यूब है ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3, तो केजी एम -3। देन नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तो इट मेजर्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर बताता है। तो जो टेम्परेचर होता है उसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल का यूज किया जाता है। कौन कौन से स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये 3 स्केल होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम। अभी यहाँ पर आपको 2 रिलेशन याद रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये जो 2 रिलेशन है इससे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हो। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, यहाँ पर मिल जाएगा। देन ऐसे ही 20 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये रिलेशन यूज़ करो। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।